दोस्तों, धनुर्धर तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक दिव्य धनुष धारण करने से कोई भी योद्धा अजय या अमर नहीं हो जाता। ये उस योद्धा का युद्ध कौशल है जो उसे अजय बनाता है। एक दिव्य धनुष जीत सुनिश्चित नहीं करता, बल्कि उसको धारण करने वाले की शक्ति यह सुनिश्चित करती है कि उसे विजय मिलेगी या पराजय। लेकिन फिर भी कई ऐसे दिव्य धनुष थे जिनकी प्रत्यंचा से छूटकर साधारण बाणों की गति और उनकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती थी। तो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उन दिव्य धनुष से दिव्यास्त्र छोड़े जाते होंगे तो वो किस प्रकार का विध्वंस करते होंगे। तो आज हम आपको 5 अति शक्तिशाली धनुष के बारे में बताएंगे, और जिस धनुष को हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे शक्तिशाली धनुष के रूप में बताया गया है और जिसे हमने नंबर 1 पर रखा है, उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। क्या वो रुद्र धनुष था? नहीं। क्या वो विजय है? नहीं। तो क्या वो गांडीव था? नहीं। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। आप जितना भी अंदाजा लगा लें, लेकिन आप जान नहीं पाएंगे कि आखिर कौन सा धनुष था सबसे शक्तिशाली और वो किस योद्धा के पास था और जिससे सभी देवता कांपते थे। तो आइए जानते हैं 5 सबसे शक्तिशाली धनुष के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। दोस्तों, नंबर 5 पर है गांडीव धनुष। सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन के गांडीव की। यह 2 झुकाव वाला काफी भारी धनुष था जिसमें 108 प्रत्यंचाएं थी और उनमें से एक तार दिव्य था जिसे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती थी। जब कभी भी गांडीव से बाण चलाया जाता था तो एक भयंकर गर्जना होती थी जिससे दुश्मन कांप उठते थे। युद्ध के दौरान गांडीव इतना तेज चमकता था कि उसकी तरफ देखना भी असंभव हो जाता था। इस धनुष में इतनी शक्ति थी कि बाण को कई बार और भी ज्यादा घातक बनाया जा सकता था, और जब इतनी खतरनाक खूबियों वाला धनुष अर्जुन जैसे धनुर्धारी के हाथ में आया हो तो ये और भी ज्यादा घातक बन गया। लेकिन आखिर गांडीव की उत्पत्ति हुई कैसे? तो दोस्तों, गांडीव का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था ताकि देवता इसका इस्तेमाल करके राक्षसों का अंत कर सकें। अब स्वयं ब्रह्मा जी ने गांडीव को अपने पास हजारों वर्षों तक रखा। उसके बाद उन्होंने अपने मानस पुत्र प्रजापति दक्ष को सौंप दिया। अब इसके बाद इंद्रदेव ने इसे अपने पास रखा और फिर इसे चंद्रदेव को दे दिया। अब चंद्रदेव ने इसे अपने पास रखने के पश्चात वरुण देव को दे दिया और आखिर में वरुण देव ने इसे अग्निदेव के कहने पर खांडव वन दहन के समय अर्जुन को प्रदान किया। अब अर्जुन इस धनुष के बल पर पाशुपतास्त्र, इंद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे भीषण शक्तिशाली अस्त्रों का आवाहन कर सकते थे। नंबर 4 पर है विजय धनुष। दोस्तों, कहा जाता है कि विजय धनुष भगवान शिव जी का धनुष था जिसे उन्होंने अपने शिष्य भगवान परशुराम जी को वरदान स्वरूप दिया था। इसी धनुष के सहायता से परशुराम जी ने 21 बार इस धरा को छत्र विहीन कर दिया था। उसके उपरांत यह धनुष महारथी कर्ण को प्राप्त हुआ था। अब कर्ण के धनुष में ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। विजय धनुष एक ऐसा धनुष था जिसे किसी भी प्रकार का अस्त्र या शस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक अवैध घेरा बना देता था जिसे किसी भी दिव्यास्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। और इस संदर्भ में महाभारत युद्ध के 17वें दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है तब तक तीनों लोकों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को हरा नहीं सकते। और तो और महारथी कर्ण ने अपने विजय धनुष से
युद्ध करते हुए कई बार अर्जुन की गांडीव धनुष की प्रत्यंचा तोड़ डाली थी। और कहते हैं कि किसी भी धनुष के प्राण उसकी प्रत्यंचा में होती है, और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया के किसी भी अस्त्र और शस्त्र से काटा नहीं जा सकता था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था, उस बाण की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से कई गुना बढ़ जाती थी। और इसी कारण इस शक्तिशाली धनुष का प्रयोग अधिकतर दिव्यास्त्र चलाने के लिए किया जाता था, और इसलिए महारथी कर्ण ने इसका प्रयोग केवल एक ही बार अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध में किया था। नंबर 3 पर है कोदंड धनुष। दोस्तों, भगवान श्री राम जी को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष पर बाण का उपयोग बहुत ही मुश्किल वक्त में किया है। उनके धनुष बाण को कोदंड कहा जाता है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान श्री राम जी के धनुष का नाम कोदंड था। एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग समझ में नहीं आया, तो भगवान श्री राम जी ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची, और उन्होंने तरकस से अपना तीर निकाला ही था कि समुद्र के देवता वरुण देव प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। अब बहुत अनुनय विनय करने के बाद ही श्री राम जी ने अपना तीर तरकश में रखा था, और आगे चलकर भगवान श्री राम जी ने महापराक्रमी रावण का भी अंत किया था। अब श्री राम जी के धनुष को लेकर यह भी कहा जाता है कि उनके पास भगवान विष्णु जी का सारंग धनुष था, जिसे उन्हें ऋषि अगस्त जी ने प्रदान किया था। नंबर 2 पर है शारंग धनुष। दोस्तों, यह भगवान विष्णु जी के धनुष का नाम है। कहा जाता है यह धनुष भगवान शिव जी के धनुष पिनाक के साथ विश्वव्यापी वास्तु कलाकार और अस्त्र शस्त्र के निर्माता विश्वकर्मा जी द्वारा तैयार किया गया था, और यह धनुष भगवान शिव जी के पिनाक जैसा ही शक्तिशाली था। यह दिव्य धनुष भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय था। जब भगवान शिव जी ने अपना धनुष पिनाक को एक राजा को दे दिया, जो माता सीता के पिता राजा जनक के पूर्वज थे, फिर भगवान विष्णु जी ने भी ऐसा करने का निर्णय किया और उसे ऋषि ऋचिका को अपना धनुष सारंग दे दिया। अब समय के साथ साथ सारंग भगवान विष्णु जी के अवतार और ऋषि ऋचिका के पौत्र परशुराम जी को प्राप्त हुआ। अब परशुराम जी ने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के पश्चात भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम जी को सारंग धनुष दे दिया। नंबर 1 पर है शिव धनुष पिनाक। दोस्तों, शिव धनुष यह स्वयं भगवान शंकर द्वारा निर्मित धनुष था। इसे कई नामों से जाना जाता है। पुराणों में इसे शिव धनुष या देव धनुष कहा गया है, और महाभारत और रामायण और अन्य ग्रंथों में इसे पिनाक के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण अस्त्र शस्त्र और धनुर्वेद के निर्माता स्वयं भगवान महादेव ही हैं, और इस धनुष को धारण करने के कारण ही महादेव पिनाकधारी भी कहलाते हैं। यह धनुष सर्वशक्तिशाली था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पिनाक कुल विनाश या प्रलय के लिए प्रयोग किए जाने वाला भगवान शिव जी का मूल धनुष है, और इस धनुष को वे सदैव अपने साथ ही रखते हैं। पिनाक धनुष को उपयोग कर उन्होंने कई सारे दैत्य एवं राक्षसों का वध किया था। उन्होंने इसी धनुष से सर्वप्रथम पाशुपतास्त्र का संधान कर त्रिपुरासुर का अंत भी किया था, और अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए भगवान शिव जी ने पिनाक धनुष ही धारण कर रखा था, और उस धनुष से छूटते रहे बाणों का अर्जुन मुकाबला नहीं कर पाए थे। हालांकि भगवान शिव जी को अपने शत्रु को पराजित करने के लिए किसी भी धनुष की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।